ऑन हो गया। जो चीज जितना बड़ा होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा होगी। बराबर बराबर दोनों, थोड़ा बैलेंस बराबर करो। हाँ आप सही देखो, जो जितना बड़ा उसकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा। ये हमने यहां रखा, अब हमने इसको यहां रखा, देखो गया नहीं, क्योंकि इसमें ग्रेविटी नहीं थी, इसीलिए गया ही नहीं। अब हम दिखाते हैं, मान लो मोबाइल लग गए इसमें, अब देखो रखा, अब देखो इसकी तरफ जा रहा कि नहीं जा रहा है? क्यों? क्योंकि इसकी ग्रेविटी ज्यादा हो गई। जो चीज जितना बड़ा होगा उसकी ग्रेविटी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। जा रहा कि नहीं जा रहा है? और कोई चीज दिखाएं और ग्रेविटी बढ़ा दें हम। हाँ नहीं, अरे पकड़िए वो लोग, ये देखो, अब देखो कितनी तेजी से जा रहा है, जा रहा है कि नहीं? जितना बड़ा ग्रेविटी उतनी, समझ में आया? यानी गुरुत्वीय त्वरण हमेशा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। ग्रेविटी एंड मास इच अदर टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों एक दूसरे समानुपाती हैं। क्या है? समानुपाती। कोई वस्तु जितना बड़ा होगा ग्रेविटी उतनी ज्यादा होगी। बैठो, आप समझा रहे हैं इसको फिर यहां से। देखो हमारा मेन कॉन्सेप्ट हम ये बता रहे थे, F बराबर हम जानते हैं जी एम स्क्वायर अपॉन क्या होता है? आर स्क्वायर होता है कि नहीं? और F बराबर क्या होता है यहाँ पर? mg होता है कि नहीं? m से m कैंसिल होगा कि नहीं? अगर g की बात कर लें और m की बात कर लें, दोनों एक दूसरे क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? यानी जितनी बड़ी ग्रेविटी, सॉरी जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा ग्रेविटी। एग्जांपल देखना है, और ये तो हमने प्रैक्टिकल दिखा दिया यहाँ पर। ये हमने जो दिखाया, जो दुपट्टा फैलाया गया, ये समझ लो हमारी जो ब्रह्मांड है ये इसी तरह एक चादर की तरह, ब्रह्मांड क्या हमारा एक चादर की तरह है। इसमें जो पिंड जितना बड़ा है उतना ज्यादा नीचे दबाएगा चादर को, तो सारे पिंड उसके चारों तरफ उतनी तेजी से आकर्षित होंगे। उसी तरह हमारा ब्रह्मांड है। अभी देखा होगा एनिमेशन में, इस तरह हमारी पृथ्वी एक जाली नुमा दिखाती है, बाहर संरचना उसमें पृथ्वी हमारी रखाती है। 3D में देखो तो, है ना? वही चीज है ये। जितना बड़ा हो रहेगा, देखो पृथ्वी हमारी बड़ी है तो उसके चारों तरफ एक पिंड घूम रहा है, उसका नाम चंद्रमा है। बुध शुक्र बहुत छोटे हैं, उनकी ग्रेविटी ही नहीं इतनी है, इसलिए उनके सामने बाहर कोई चांद नहीं है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि वो इतने छोटे हैं किसी को अपनी तरफ खींच नहीं पाए। जैसे अभी चाबी नहीं खींच पाई थी। अब हमारी पृथ्वी बड़ी है, उसके बाहर एक चंद्र है। हमारे पृथ्वी से बड़ा कौन है? मंगल है। कौन है? मंगल। उसमें उसके 2 चांद हैं, वो 2 लोग के खींच लिया, है कि नहीं है? जुपिटर बहुत बड़ा है, उसके बाहर लगभग 145 से 50 चांद घूम रहे हैं उसके, यानी रात में उसके बाहर चारों तरफ 145 से 50 चांद चक्कर लगाते होंगे। हमें लग रहा है लगभग दिन की तरह उजाला रहेगा, है कि नहीं है? 150 चांद। सोच लो, ये जुपिटर बहुत बड़ा है, इसी साबित हो रहा है। हमने चादर वाला दिखाया, पृथ्वी हमारी सेम इसी तरह है। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल इसको समझने के लिए। ग्रेविटी जितना रखोगे उतना ज्यादा झोल होगा वहां पर, झोल यानी सैग, और सभी चीजें उतनी जल्दी आकर्षित होगी। हमारी पृथ्वी इसी तरह है। समझ में आया? और फिर इस तनाव पे आते हैं।